ये आदमी हर दिन कांस्य की डमी के सामने अभ्यास करता था। उसने उसकी हर रक्त वाहिका को उसमें उकेर दिया था और उसके अंदर कंचे रख दिए थे ताकि वो रक्त के प्रवाह की गति की नकल कर सके। जिस आदमी का वो शिकार कर रहा था उसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि सामान्य हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसे नुकसान पहुंचाने का एकमात्र तरीका उसके शरीर में छिपे उन छोटे कमजोर बिंदुओं को ढूंढना था। जब सूरज आसमान में अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता तो वो 1 सेकंड में उन सभी दबाव बिंदुओं पर वार करता और फिर ठीक वहीं से कंचों को बाहर निकालता जहां उसकी मुट्ठी लगी होती थी। अगर कंचे पर बने निशान समय से मेल खाते तो इसका मतलब था कि वार सही जगह पर लगा था। लगातार 6-7 साल तक अभ्यास करने के बाद वो हर कमजोर बिंदु को पूरी सटीकता के साथ पहचानने लगा था। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और सीधे अपने दुश्मन के घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन सालों के दौरान उस बूढ़े आदमी ने अपनी चमड़ी को और भी ज्यादा सख्त बना लिया था। यहाँ तक कि जब उसके वार खून की नसों वाले बिंदुओं पर बिल्कुल सही बैठे तब भी वो उसे घायल नहीं कर सका। बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्द ही वो पूरी तरह हावी हो गया और उसी दिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इस बात का गहरा पछतावा लिए कि उसके कई सालों की ट्रेनिंग भी पर्याप्त साबित नहीं हुई। जब उसके बेटे को यह सब पता चला तो उसने उसका बदला लेने की कसम खा ली। उसे उसकी टाइगर स्टाइल की किताब मिली। हालांकि उसके कई पन्ने गायब थे, फिर भी उसे उन्हीं बचे हुए हिस्सों के सहारे प्रशिक्षण लेना पड़ा जिन्हें वो पीछे छोड़ गया था। उसे नहीं पता था कि खोई हुई तकनीकें शरीर के किन हिस्सों को निशाना बनाती थीं। जैसे जैसे वो प्रयोग करता गया वैसे वैसे कांस्य की डमी के अंदर से स्टील की गोलियां सचमुच बाहर गिरने लगी। लेकिन वो जानता था कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे इस शैली को और बेहतर बनाना होगा। उसने कंचों पर आग जला दी क्योंकि उसका मानना था कि बूढ़े आदमी की रक्षा तभी टूट सकती है जब सारी आग एक साथ बुझा दी जाए। आखिरकार उसने उसके तरीकों को अपनी माँ की तकनीकों के साथ मिला दिया जिससे पूरी शैली एक साथ तेज और लचीली बन गई। अब वो बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था।